आज मैं आपके लिए इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वो सिर्फ एक मूवी नहीं है, इसकी कहानी 100% रियल है एंड ये किसके साथ हुआ है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें सारा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने माता पिता और बड़ी बहन के साथ रहती है। सारा पार्टी में जाना चाहती है लेकिन उसके पिता डॉन उसे परमिशन नहीं देता, इसीलिए सारा नाराज हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। रात को उसकी क्रिस्टोफर नाम का एक दोस्त आता है, उसके साथ वो उसके बाइक पे बैठकर पार्टी में चली जाती है घर में बिना बताए। सारा पूरी रात अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करती है। अगली सुबह जब वो घर आती है तो वहाँ पर उसकी मॉम और उसकी बड़ी सिस्टर आती है। ये तीनों आपस में बात करते हैं। सारा बताती है कि वो 3 महीने बाद 18 साल की होने वाली है और एक बार वो 18 साल की हो गई तो उसके बाद वो अपने दोस्त के पास चली जाएगी। सारा के पिता ये बात सुन लेते। अब कहानी हमें 3 महीने बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर एक दिन सारा और उसके पिता अकेले होते हैं। तभी सारा के पिता सारा से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मुझे नीचे बेसमेंट में कुछ सामान रखना है। सारा अपने पिता की मदद करती है और सामान लेकर बेसमेंट में पहुंचती है तो वहाँ पर सारा के पिता एक सीक्रेट दरवाजे को खोलते हैं जिसके बारे में सारा को कुछ नहीं पता होता। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। अब सारा के पिता और सारा उस कमरे के अंदर जाते हैं। फिर सारा के पिता मौका देखकर उस कमरे का दरवाजा लॉक कर देते हैं। सारा अब उस कमरे के अंदर लॉक हो चुकी है। वो बहुत चीखती है, बहुत चिल्लाती है, लेकिन उसके पिता दरवाजा नहीं खोलते और वहाँ से ऊपर आ जाते हैं। इस दरवाजे को खोलने का एक सीक्रेट कोड है और जब सारा उल्टे सीधे नंबर्स दबाती है तो वहाँ की लाइट चली जाती है। सारा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है पर वो रूम साउंड प्रूफ है इसलिए उसकी आवाज बाहर तक नहीं आता। सारा अब उस बॉक्स को चेक करती है जिसको उसने अपने पिता के साथ इस खुफिया कमरे में लेकर आई थी। वो देखती है कि इसके अंदर उसी की कुछ सामान है। दूसरी तरफ जब सारा के मॉम और उसकी बड़ी बहन घर आती है और बहुत देर तक सारा घर नहीं आती तो वो लोग उसके लिए परेशान हो जाते हैं। अब 1-2 दिन बीत जाते हैं पर सारा का कुछ पता नहीं होता, इसलिए उसकी मॉम पुलिस को बुलाती है लेकिन पुलिस वाला कहता है कि शायद हमें कुछ दिन और देखना चाहिए, हो सकता है कि वो आपसे संपर्क करे। इसके बाद सारा के पिता नीचे बेसमेंट में सारा के पास जाते हैं। सारा अब गुस्से में अपने पिता पर हमला कर देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर वो वहाँ से भाग नहीं पाती क्योंकि दूसरा दरवाजा अभी भी लॉक होता है। अब उसके पिता को बहुत गुस्सा आता है और वो सारा को दोबारा कमरे के अंदर खींच लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है, यानी कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। इस बात से सारा को बहुत दुख होता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके पिता आखिर उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब सारा को बेसमेंट पे रहते हुए पूरे 21 दिन हो चुके हैं। आज उसकी जन्मदिन है। उसके पिता उसके लिए केक लाते हैं। वो सारा को जैसा जैसा कहता है सारा वैसा वैसा करती है क्योंकि उसके पिता ने उससे वादा किया है कि अगर वो उसकी सारी बात मानेगी तो वो उसे आजाद करती है। इसके बाद उसके पिता एक बार फिर से उसके साथ जबरदस्ती करता है। वही दूसरी तरफ सारा के मॉम और उसकी बड़ी बहन सारा के लिए बहुत परेशान है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि सारा ने खुद ही कहा था कि वो 18 साल होने के बाद घर छोड़कर चली जाए। लेकिन सारा के मॉम को अंदर से ऐसा लगता है कि सारा कहीं ना कहीं तो फंस चुकी है। वो जानती है कि सारा सिर्फ ऐसा कहती थी, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। कुछ दिन बाद सारा के पिता उसके लिए एक घड़ी लेकर आते हैं क्योंकि सारा ने इस चीज की डिमांड की होती है। सारा के पास एक फूड कैन होता है जिससे वो एक हथियार जैसा कुछ बनाती है ताकि वो इससे अपने पिता को मार सके। उसके पिता जब दरवाजे के दूसरी तरफ होते हैं तो वो उसे अपने पास आने के लिए कहते हैं, जिसके बाद सारा उसके पास जाकर उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन उसके पिता इस हमले को पहले ही भाग चुका होता है, जिसकी वजह से वो इजीली बच जाता है और इसके बाद वो सारा को बहुत बेरहमी से मारते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सारा के दोस्त क्रिस्टोफर जिसके साथ वो पार्टी में गई थी वो सारा के घर पर आकर सारा के पिता से पूछता है कि सारा कहाँ है। लेकिन सारा के पिता साफ साफ मना कर देता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। धीरे धीरे वक्त बीतता है और सारा को अब इस प्लेसमेंट में पूरा 1 साल हो चुका है। वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी और बहुत जल्द वो एक लड़की को जन्म देती है। सारा के जिंदगी का अब सिर्फ एक ही सपना है कि उसे इस बेसमेंट से किसी भी कीमत पर निकलना है, लेकिन इसके लिए उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा होता। वक्त की रफ्तार भले ही धीमी हो पर आज सारा को इस बेसमेंट में रहते हुए पूरे 4 साल बीत चुका है और एक बार फिर से वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और इस बार वो एक लड़के को जन्म देती है। और सारा के अब इस बेसमेंट में 2 बच्चे हैं जिनके साथ वो वहाँ पर रहती है। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर आज भी सारा को ढूंढ रहा है और उसके इंतजार में है। सारा की मॉम किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को ढूंढना चाहती है, जिसके लिए वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव को भी हायर करना चाहती है। लेकिन सारा के पिता जो कि एक दुष्ट इंसान है
वो ऐसा नहीं चाहता। सारा के मॉम और उसके पिता के बीच में लड़ाई हो जाता है। सारा की मॉम नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे उसका पिता भी जाता है। सारा की बहन भी यहीं पर होती है और वो देखती है कि उसके पिता की जेब से कुछ चाबियां गिर गई है और ये चाबियां उसी दरवाजे की है जो बेसमेंट में है, जिसके पीछे सारा है। सारा की बहन चाबी उठाकर नीचे बेसमेंट में जाती है जहाँ पर बहुत सारा सामान है। सारा की बड़ी बहन ये सब कुछ चेक कर ही रही होती है, तभी उसकी पिता वहाँ पर आ जाता है और इसीलिए उसे वहाँ से जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ सारा तीसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बार फिर से वो एक लड़के को जन्म देती है। लड़के को जन्म देने के बाद वो अपने पिता से यानी डॉन से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि ये यहाँ अंधेरे में बड़ा हो, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे बाहर ले जाओ, तुम इसे मेरी मॉम को दे देना, वो इसे पाल लेगी। उसके पिता को यहाँ एक आइडिया आता है और वो मान जाता है। इसके बाद वो उस बच्चे को बाहर ले जाता है और अपने दरवाजे के बाहर रख देता है। दरअसल उसने सारा से एक नोट लिखवाया होता है जिसमें लिखा होता है कि ये मेरा बच्चा है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं इस बच्चे को पाल नहीं पाऊंगी, मॉम आप इस बच्चे को अडॉप्ट कर लेना। सारा की मॉम जब वो नोट देखती है तब वो उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है। वो फैसला कर लेती है कि वो अब इस बच्चे को पालेगी। लेकिन बच्चे के नीचे एक और छोटा नोट होता है जिसमें लिखा होता है कि डैड ने मुझे किडनैप करके नीचे बेसमेंट में लॉक करके रखा है। सारा की किस्मत बुरी होती है, इसलिए इस नोट को उसकी मॉम नहीं देखती और उसके पिता को ये नोट मिल जाता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो नीचे बेसमेंट में जाता है और फिर से अपनी बेटी यानी सारा के साथ जबरदस्ती करता है। वक्त बीतता जाता है और अब सारा को इस बेसमेंट में पूरे 14 साल बीत चुका है। उसके बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं। उसकी जो बड़ी बेटी है वो जवान दिखना शुरू हो गई है और सारा के पिता जो कि एक हैवान है, अब उसकी गंदी नजर सारा के बड़ी बेटी पर है। सारा इस बात को भाप जाती है और वो किसी भी कीमत पर इस बेसमेंट से अब निकलना चाहती है। एक दिन सारा जब अपने दोनों बच्चों के साथ बैठी होती है तभी ऊपर से पानी टपकता है। वो देखती है कि छत से पानी नीचे टपक रहा है। सारा को आइडिया आती है, वो समझ जाती है कि वो जगह कच्ची है। वो वहाँ चम्मच से घिसकर छेद करना शुरू कर देती है और जल्द ही वहाँ पर छेद भी हो जाता है और जब रात होती है तो वो उस छेद से लाइट चमकाना शुरू कर देती है। बाहर एक आदमी देखता है कि नीचे बेसमेंट से कोई लाइट ब्लिंक कर रहा है। वो घर का दरवाजा नॉक करता है और सारा की किस्मत एक बार फिर से उसकी साथ नहीं देती, क्योंकि दरवाजे पर उसका पिता आता है। वो आदमी उसके पिता को बताता है कि आपके बेसमेंट से कोई लाइट ब्लिंक कर रहा है। इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बेसमेंट में जाता है और सारा को बहुत बुरी तरह मारता है। दरअसल सारा प्रेग्नेंट थी और मारने की वजह से उसकी वो बच्चा पेट में ही अपना दम तोड़ देता है और मरा हुआ जन्म लेता है। ऐसे दिन बीतते जाते हैं। सारा के दोनों बच्चे परेशान हैं। उन्हें नहीं पता कि उन्हें किस बात की सजा दी जा रही है और जब वो सारा से इस बारे में पूछते हैं तो सारा उन्हें सारा सच बता देती। वो कहती है कि जिस आदमी ने हमें यहाँ कैद किया है वो और कोई नहीं, मेरा पिता है। तुम सब उसी के बच्चे हो, वो तुम्हारे भी पिता है, पर मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें उससे बचाना चाहती हूँ। ये सब सुनकर वो दोनों बच्चे उसके पिता से अब पूरी तरह से नफरत करना शुरू कर देते हैं। सारा उन्हें क्रिस्टोफर के बारे में भी बताती है जिसे वो हमेशा याद करती है, जिससे वो प्यार करती थी, जिसे वो आखिरी बार मिली थी। पर अब यहाँ सारा की सबसे बड़ी चिंता होती है अपनी बेटी को लेकर, जिसे अस्थमा है। वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को यहाँ से बाहर निकालना चाहती है। वही सारा के पिता का जॉब चली जाती है। धीरे धीरे उनके सारे फंड्स भी खत्म हो जाते हैं। उनके ऊपर बैंक का भी लोन होता है, इसलिए अब उन्हें इस घर को खाली करने का नौबत आ जाता है। पर वो जानता है कि अगर ऐसा हुआ तो उसका हर एक काली करतूत दुनिया के सामने आ जाएगा, क्योंकि जो भी नई फैमिली इस घर में रहने के लिए आएगी वो सारा और उसके बच्चों को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेगी। इसलिए वो तय करता है कि सारा और उसके बच्चों को बेसमेंट में मार देगा। वो अपनी गाड़ी को एग्जॉस्ट फैन के पास ले जाता है और उसका धुआं बेसमेंट में छोड़ना शुरू कर देता है ताकि दम घुटने की वजह से उन सब के सब मर जाए। लेकिन सारा का सबसे छोटा बेटा इसी घर में रहता है। वो वहाँ पर आ जाता है, जिससे सारा और उसके बच्चों को मारने का वो प्लान बुरी तरह से चौपट हो जाता है। इसी तरह से वक्त बीतता रहता है और सारा को अब बेसमेंट में पूरे 20 साल बीत चुके हैं। 20 साल से उसने ना सुबह देखी है ना शाम, ना उसने सूरज देखा है ना चांद। उसने इस बेसमेंट के 4 दीवारों के अलावा कुछ भी नहीं देखा। अब एक दिन अचानक से सारा की बेटी को अस्थमा अटैक आ जाता है, जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। सारा का पिता भी यहाँ पर आ जाता है। सारा उससे कहती है कि उसे अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाना है, लेकिन सारा के पिता इस बात पर एग्री नहीं करता।
वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी इस कमरे से बाहर जाने की इजाजत नहीं दूंगा। और जब उसकी बेटी वहाँ बेहोश होने लगती है तो डॉन उससे कहता है कि तुम और तुम्हारी बेटी मेरे साथ हॉस्पिटल चल सकते हो, पर तुम्हारा बेटा यहीं पर रहेगा। सारा अपनी बेटी को उठाकर बेसमेंट से बाहर आती है और आज उसने कई सालों के बाद अपने घर को देखा, बाहर की दुनिया को देखा। सारा अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां पर उनके सामने एक डॉक्टर आती है और उन्हें एक फॉर्म फिल अप करने के लिए देती है। सारा जानबूझकर उस फॉर्म के ऊपर पानी गिरा देती है और जब सारा के पिता दूसरा फॉर्म लेने के लिए जाता है तो सारा लड़खड़ाती हुई डॉक्टर तक पहुंच जाती है, उसकी गले से लग जाती है और कहती है कि मुझे बचा लीजिए। ठीक उसी वक्त सारा का पिता भी पीछे आ जाता है। वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर भी होता है और इससे पहले कि उसका पिता वहाँ से भागता वो उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद डॉन को ना चाहते हुए भी अपना सारा सच बताना पड़ता है। इसके बाद सारा के बेटे को भी बेसमेंट से निकाल लिया जाता है। इन सब ने इस बेसमेंट में 24 साल गुजारे हैं। 24 साल बाद जब उसकी मॉम सारा को और उसके बच्चों को देखती है तो वो पूरी तरह से थप रह जाती है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है और जुल्म करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसकी पति यानी कि सारा का पिता है। अब सारा आजाद हो चुकी है लेकिन उसके दिमाग में वो यादें आज भी उसके साथ है, जिससे निकल पाना इतना आसान नहीं है। यही क्रिस्टोफर को भी दिखाया जाता है जो अब भी अनमैरिड होता है, उसने आज भी शादी नहीं किया होता और अब दोनों साथ में टाइम स्पेंड करके अपनी अपनी दिल की बोझ को हल्का करते हैं और यहीं पे मूवी खत्म हो जा। अब दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक सच्ची कहानी है जिसमें एलिजाबेथ फ्रिट्ज नाम की लड़की को ईयर 1994 में उसके पिता जोसेफ फ्रिट्ज बेसमेंट में लॉक कर देते हैं और वो आजाद हुई थी ईयर 2008 में। दोस्तों मूवी में तो सिर्फ सारा के 4 ही बच्चे दिखाया जाता है, लेकिन जो रियल स्टोरी है उसमें एलिजाबेथ को 6 बच्चे हुए थे, जिससे ये पता चलता है कि रियल स्टोरी ज्यादा हॉरिबल है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।